एक आदमी लाइव स्ट्रीम कर रहा था जब उसे अचानक कुछ डरावना देखा। चैट में हर कोई पागल की तरह उसे भागने की चेतावनी दे रहा था। पहले तो जे को लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे एक इमरजेंसी डिजास्टर अलर्ट मिला। फिर बाहर से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और नीचे गली से चीखों की आवाजें आने लगी। जेक बालकनी पर गया और देखा कि पूरा मोहल्ला अराजकता में था। लोग अपने अपार्टमेंट से भाग रहे थे, फायर ट्रक सड़कों पर टकराते हुए जा रहे थे और इन्फेक्टेड लोग आसपास के हर किसी पर हमला करके उन्हें काट रहे थे। तभी एक औरत अपनी बेटी को बचाने के लिए चाकू लेकर बाहर भागी, लेकिन लड़की अचानक उस पर झपटी और उसे नोचने लगी। जेक वहीं जड़ हो गया। वो समझ पाता उससे पहले ही किसी ने उसके सामने का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। उसने पीपा होल से देखा। हॉलवे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका पड़ोसी जबरदस्ती अंदर घुस आया। जेक उसे बहुत कम जानता था और तुरंत उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वो आदमी मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा उसे बस बाथरूम इस्तेमाल करना है। जेक ने अनिच्छा से हाँ कह दी और न्यूज चला दी। एक अज्ञात वायरस पूरे शहर में फैल रहा था। इन्फेक्टेड लोग हिंसक और खून के प्यासे हो गए थे और जिसे भी वो काटे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता। जेक को अचानक पड़ोसी के कपड़ों पर खून याद आया। जैसे ही वो आदमी बाथरूम से बाहर निकला, जेक ने एक चाकू उठा लिया। पड़ोसी ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें लाल हो गईं और वो जेक पर झपट पड़ा। जेक ने उससे लड़ाई की, उसे धक्का देकर हॉलवे में निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन शोर से और भी इन्फेक्टेड लोग खींचे चले आए। जेक बिल्कुल चुप रहा। कमरे में फ्रिज घसीटकर दरवाजे पर बैरिकेड लगा दिया। उसने अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ का मैसेज आया कि वो सुरक्षित है। उसने उसे बाहर न जाने और रेस्क्यू का इंतजार करने को कहा। अगले दिन जेक ने ऑनलाइन बेबस सर्वाइवर्स के वीडियो देखे। उसने भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उम्मीद थी कि कोई उसे बचाने आएगा, लेकिन जब उसने दूसरों को भी आउटब्रेक की लाइव स्ट्रीम करते देखा तो उसे समझ आया कि कोई मदद नहीं आने वाली। फिर जे की नजर अपने ड्रोन पर पड़ी। उसने उस पर अपना फोन बांधा और सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए बाहर उड़ा दिया, लेकिन पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इन्फेक्टेड लोगों से भरा था। एक भी सर्वाइवर कहीं नहीं दिखा। बाद में जे को उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज मिला। सिग्नल बहुत कमजोर था, इसलिए वो उसे सुनने के लिए खिड़की से बाहर चढ़कर कनेक्शन ढूंढने लगा। जब आखिरकार मैसेज चला तो उसने अपने माता पिता की चीखें सुनी जब इन्फेक्टेड लोग उन पर हमला कर रहे थे। यह समझकर कि वो शायद मर चुके हैं, जे पूरी तरह टूट गया। उसने पहले ही उम्मीद खो दी थी, अब उसने अपना परिवार भी खो दिया था।